मैग्नेट्स मीडिया, नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर्स ये सब एआई जनरेटेड इमेज को 3D लेयरिंग या फिर 3D सीन्स में यूज करते हैं, लेकिन कैसे? सिंपल, वेक्टर ड्राइंग जैसे कूल फीचर की वजह से। वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ मास्टर 3D एडिटिंग लाइक प्रो। इस एपिसोड में तुम वेक्टर ड्राइंग को मास्टर करोगे, जिससे तुम किसी भी एआई जनरेटेड इमेज को 3D लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो, या फिर इसे यूज करके तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकते हो। और साथ ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि 3D कैमरा यूज करके तुम 3D लेयरिंग में कैसे एनिमेशन कर सकते हो। तो ये एपिसोड एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। वेक्टर ड्राइंग एक ऐसा फीचर जिससे तुम कोई सा भी शेप जनरेट कर सकते हो, जिनका इस्तेमाल तुम हाइलाइट्स, एनिमेशन, 3D सीन सेटअप और बहुत सी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें 2 वेज बताऊंगा जिससे तुम वेक्टर ड्राइंग को यूज कर सकते हो। सो फर्स्टली स्टार्ट विद फर्स्ट वे। सबसे पहले यहाँ पे एक एआई जनरेटेड इमेज को इंपोर्ट कर लो जिसके ऊपर तुम वेक्टर ड्राइंग यूज करना चाहते हो, क्योंकि 3D सीन सेटअप के लिए इस गेट के पीछे का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, उसे हमें हटाना होगा, वरना हम इसे 3D लेयरिंग या 3D सीन सेटअप के लिए यूज नहीं कर सकते। अब तुम्हें यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे तुम्हें वेक्टर ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे तुम्हें पॉइंटर मिलेगा, इस पॉइंटर को तुम इस बार में स्वाइप करके कंट्रोल कर सकते हो। फिर तुम्हें यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, इसकी मदद से तुम पॉइंट सेट करके शेप जनरेट कर सकते हो। लेट मी शो यू। इस बार में लेफ्ट स्लाइड करके तुम्हें इस पॉइंटर को यहाँ पे लेफ्ट में नीचे की तरफ ले आना है, फिर तुम्हें इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया है। अब तुम्हें इस दीवार के सीधे में ऊपर की तरफ जाना है, फिर यहाँ पे तुम्हें पॉइंट ऐड कर देना है। अब इस पॉइंटर को तुम्हें सीधे यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर यहाँ पे भी तुम्हें पॉइंट ऐड कर देना है। इस शेप को हमें गेट की तरफ बनाना पड़ेगा, जिससे हम इसके पीछे का हिस्सा गायब कर पाएंगे। अब तुम्हें इसे नीचे राइट की तरफ ले जाना है, देन यहाँ पे तुम्हें पॉइंट ऐड कर देना है, फिर एक लास्ट पॉइंट तुम्हें एकदम नीचे में ऐड कर देना है। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा शेप 80% तक तैयार हो चुका है। अब इस बार पे तुम स्वाइप करके इन डॉट को सिलेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो इनके बीच के लाइनिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका ये है कि तुम इन डॉट के ऊपर क्लिक कर दो, तो भी तुम इन्हें सिलेक्ट कर पाओगे। इस लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर क्लिक करो, फिर इसे तुम्हें थोड़ा डाउन करके सेट कर देना है। अब तुम्हें इस लास्ट के पहले वाले डॉट के ऊपर आ जाना है। देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें अपने शेप को फिट करने के लिए उसे कर्व करना पड़ता है, तो उसके लिए तुम्हें ये वाला ऑप्शन यूज करना है। अब जो ये तुम्हें 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, ये तुम्हारे बेंडिंग को मैनिपुलेट करते हैं। तुम्हें इन्हें इस पॉइंट के पीछे सेट कर देना है। फिर इसे स्लाइड बार का इस्तेमाल करके तुम्हें इन पॉइंट के बीच में आना है, फिर इसे खींच के तुम्हें पीछे की तरफ कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वाला शेप पूरा एकदम परफेक्टली कर्व हो चुका है। अब तुम्हें इस सेकंड पॉइंट के ऊपर जाना है, देन यहाँ पे तुम्हें बेंड वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ पे भी तुम्हें रेक्टेंगल को इस पॉइंट के पीछे कर देना है, फिर इन पॉइंट के बीच में जाके तुम्हें इसे पीछे की ओर स्लाइड कर देना है, जिससे ये भी शेप पीछे वाले गेट की तरह हो जाएगा। इस लास्ट वाले पॉइंट को हल्का सा नीचे कर देते हैं। इस एडिट वाले ऑप्शन में जाके तुम वापस से अपने पॉइंट को एडिट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इन्हें वापस से सही कर रहा हूँ, जैसे तुम इनका ओवरऑल लुक परफेक्ट बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना। ये अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। अगर तुम इस जगह पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये लेयर सिलेक्ट हो जाती है, तो तुम्हें इसी तरह इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तुम्हें यहाँ पे ये थर्ड वाला मास्क अप्लाई कर देना, जिससे शेप के पीछे जो भी चीजें थी वो सब गायब हो चुकी है। तो अब तुम इसे 3D लेयरिंग या फिर 3D सीन्स के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कैशल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट में जाकर मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसके कलर को ब्लू चूज कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड को डिक्रीज कर देता हूँ। अब इस लेयर को तुम्हें यहाँ पे पीछे रख देना है। तो तुम देख सकते हो ये कैसल इस गेट के पीछे जा चुका है। ये तो रहा फर्स्ट वे जिससे तुम वेक्टर ड्राइंग यूज कर सकते हो। ड्राइंग यूज करने का सेकंड वे, जिसे बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियो में किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। सो लेट्स मेड इट। यहाँ पे तुम्हें एक एआई जनरेटेड इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो मुझे यहाँ पे एक बिल्डिंग को हाईलाइट करना है, जैसे कि मैं इस रेड वाली बिल्डिंग को हाईलाइट करूंगा। तो सिंपली तुम्हें वेक्टर ड्राइंग में जाना है, फिर तुम्हें इस बिल्डिंग के जितने पार्ट को हाईलाइट करना है उतने पार्ट का तुम्हें शेप बना देना है। जैसे कि मुझे जितने पार्ट का इसमें हाईलाइट करना है मैंने उस हिसाब का यहाँ पे शेप बना दिया। एडिट शेप में जाके इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें ब्लेंड एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें लाइटन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे तुम्हें कलर डॉज को चूज कर लेना है। अब ये कुछ यहाँ पे हाईलाइट सा दिख रहा है। अब शेप के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हें बैकग्राउंड एंड शैडो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें इस बॉर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऐड बॉर्डर के ऊपर टैप कर दो। कलर में मैं यहाँ पे बेबी ब्लू को चूज कर लेता हूँ। स्ट्रोक को मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ। अब तुम्हें इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे तुम्हें ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर इस सर्च बार में तुम्हें यहाँ पे ड्राइंग प्रोग्रेस को सर्च कर लेना है। अब इस ड्राइंग प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर दो। प्रीसेट यूज करने से तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ ग्रेजुअली का प्रीसेट यूज कर ले रहा हूँ। अब तुम्हें इन दोनों की टाइमलाइन को 3.5 सेकंड जितना इंक्रीज कर देना है। अब तुम्हें इन दोनों की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर तुम इस फर्स्ट वाले को चूज कर लो, जिससे ये ग्रुप बन जाएंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, देन एक की फ्रेम ऐड करो। फिर सेकंड की फ्रेम तुम्हें 1 सेकंड पे ऐड कर देना है। यहाँ पे तुम्हें जेड के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर इसे तुम्हें यहाँ पे जूम कर देना है। अब एक्स एंड वाई के ऊपर क्लिक करो, देन इसे राइट स्लाइड कर दो। फिर तुम्हें यहाँ पे जेड पे क्लिक कर देना है, देन इसे जूम कर देना है। अब एक्स एंड वाई के ऊपर क्लिक करो, देन इसे राइट स्लाइड कर दो। फिर तुम्हें यहाँ पे जेड पे क्लिक कर देना है, देन इसे जूम कर देना है। अब इन की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ डालने के लिए तुम्हें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे तुम्हें ये चौथा वाला ग्राफ चूज कर लेना है। अब इसे एक्सपोर्ट कर लो। योर रिजल्ट इज रेडी।
जिस 3D लेयरिंग को हमने फर्स्ट एपिसोड में बनाया था, चलो उसे एनिमेट कर दें। सबसे पहले तुम्हें इस क्लाउड वाली वीडियो को हाइड कर देना है, जिससे हमारा लाइट मोशन लैग न करे। अब यहाँ पे तुम्हें इनकी टाइमलाइन को 6 सेकंड तक एक्सटेंड कर देना है। तुम्हें यहाँ पे सिंपली एक लेयर को 6 सेकंड तक इंक्रीज कर दो, फिर तुम्हें इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगर तुम इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो इन सब की टाइमलाइन 6 सेकंड तक हो जाएगी। अब तुम्हें प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे तुम्हें 3D कैमरा को इंपोर्ट कर लेना है। अभी तुम्हारा 3D कैमरा यहाँ पे ऑफ है, इसे ऑन करने के लिए तुम्हें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इस कैमरा के ऊपर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। तो तुम्हारा 3D कैमरा ऑन हो चुका है। 3D कैमरा को हम मेन ऑपरेट यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से करेंगे, तो इसे मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अब इस कैमरा ऑप्शन के फीचर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले मिलेगा तुम्हें कैमरा व्यू। अगर तुम इसे इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी इमेजेस जूम होंगी, और अगर डिक्रीज करोगे तो तुम्हारी इमेजेस जूम आउट होंगी। तुम्हें इस नेक्स्ट फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है, इसे कहते हैं फोकस ब्लर। अगर तुम इसे ऑन करोगे तो तुम्हारा कैसल ब्लर हो जाएगा। अगर तुम फोकस डिस्टेंस को कम करोगे तो तुम्हारा गेट भी ब्लर होने लगेगा। इसे बेसिकली तुम ये मैनिपुलेट कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे तुम्हें कोई चीज ब्लर करना है। फिर अगर तुम डेप्थ ऑफ फील्ड को इंक्रीज कर दोगे तो इसका ब्लर कम हो जाएगा, और डिक्रीज कर दोगे तो ब्लर बढ़ जाता है। ब्लर स्ट्रेंथ से तुम ब्लर के स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हें ये फोकस ब्लर यूज करना डिफिकल्ट लगता है तो इसकी जगह तुम एक इफेक्ट यूज कर सकते हो, जिसका नाम है डायरेक्शनल ब्लर, जिसे मैं तुम्हें आगे यूज करके दिखाऊंगा। इस लास्ट वाले ऑप्शन से तुम यहाँ पे फॉग ऐड कर सकते हो, और यहाँ से तुम कलर को चेंज कर सकते हो, और यहाँ से तुम प्रीसेट यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई प्रीसेट नहीं है, और इस इफेक्ट वाले ऑप्शन से तुम इफेक्ट यूज कर सकते हो। अब तुम्हें 3D कैमरा समझ में आ गया होगा, तो अब चलो इसे एनिमेट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें इस गेट को पीछे कर देना है, इसके जेट पॉइंट को नियरली -1000 तक कर दो। कैमरा वाली लेयर के ऊपर क्लिक करो, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम्हें जेट के ऊपर टैप करना है, देन इसे तुम यहाँ पे जूम कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम ऐड कर देना है, देन सेकंड की फ्रेम तुम्हें 2 सेकंड पे ऐड कर देना है, और फर्स्ट की फ्रेम पे वापस आ जाओ। अब यहाँ पे तुम्हें जेट के ऊपर क्लिक करना है, देन इसे स्वाइप अप करके जूम कर देना है। जूम तुम्हें कुछ ज्यादा ही करना है। देन एक्स एंड वाई के ऊपर क्लिक करो, देन इसे राइट स्लाइड कर दो। अब तुम्हें यहाँ पे 3 सेकंड पे एक और की फ्रेम ऐड करना है। यहाँ पे तुम्हें हल्का सा जूम आउट करना है, जिससे ये कंटिन्यूअस एनिमेशन बना रहे, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं, जो कि तुम्हारे एनिमेशन को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। अब तुम्हें 4.5 सेकंड पे की फ्रेम ऐड करना है, देन यहाँ पे तुम्हें इसे जूम आउट कर देना है, और जूम आउट तब तक करो जब तुम्हें तुम्हारा गेट दिखने ना लगे। और तुम्हें की फ्रेम्स के बीच में ये 4th वाला ग्राफ दे देना है, इसे मैं हल्का सा खींच देता हूँ। अब इन वाले की फ्रेम्स में तुम्हें कोई चेंजेस नहीं करना है। इनके पीछे वाले की फ्रेम्स में तुम्हें सेम ग्राफ दे देना है जो तुमने लास्ट वाले की फ्रेम्स में दिया था। 3 सेकंड में तुम्हारा गेट का एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कैसल को ब्लर करना हुआ तो सिंपली तुम्हें इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, देन ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शनल ब्लर के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे तुम्हें ब्लर स्ट्रेंथ को 0 कर देना है, देन एक की फ्रेम ऐड कर दो। फिर 4 सेकंड पे तुम्हें दूसरा की फ्रेम ऐड कर देना है। यहाँ पे ब्लर स्ट्रेंथ को तुम्हें 0.02 कर देना है। अब इन की फ्रेम्स के बीच में तुम्हें यहाँ पे ग्राफ दे देना है। अब तुम्हें इस ग्रुप वाली लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे डीप ग्लो इनहैंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तुम चाहो तो इसे सर्च बार में सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो ये गेट ग्लो करने लग गया है। यहाँ पे तुम्हें ग्लो रेडियस को 0.010 कर देना है, फिर अल्फा को तुम्हें 28% कर देना। तुम्हें इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे तुम्हें कॉपी इफेक्ट ऊपर क्लिक कर देना है, फिर तुम्हें इस कैस्टल वाले लेयर के इफेक्ट में जाना है, फिर तुम्हें यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे तुम्हें पेस्ट इफेक्ट ऊपर क्लिक कर देना है। अब तुम स्काई वाले लेयर को अनहाइड कर सकते हो। अब इस टाइमलाइन में तुम्हें नियरली 4 सेकंड तक आ जाना है। यहाँ पे तुम्हें इस स्काई का साइज इंक्रीज कर देना है, जिससे एनिमेशन करते समय पीछे का ब्लैक हिस्सा छुप जाए। अब तुम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। योर एनिमेशन इज रेडी। तो सेकंड एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं तुम्हें बहुत सारे कूल इफेक्ट्स सिखाऊंगा, और अगर तुमने एपिसोड 1 नहीं देखा तो तुम यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।